क्या आप उन गहरी भावनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको सालों से परेशान कर रही हैं? आज हम बात करेंगे कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की जो आपकी जिंदगी को हल्का बनाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। और इस बार भी आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि जाने देना क्या होता है और इसे शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने जाना कि हमें अतीत को स्वीकार करना है, अपनी भावनाओं को समझना है और सबसे जरूरी खुद को माफ करना है। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे उन गहरी भावनाओं की जो हमारे दिल और दिमाग में बहुत गहरे तक बसी हुई हैं। ये वो भावनाएं हैं जो हमें बार बार परेशान करती हैं, जैसे किसी पुराने रिश्ते का दुख, किसी की बेवफाई का गुस्सा, या फिर वो डर जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। इन भावनाओं को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जरूरत है जो हमें धीरे धीरे इस बोझ से आजाद करें। तो चलिए, आज कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। कई बार हम अतीत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारा दिमाग बार बार वहीं लौट जाता है। हम या तो पुरानी बातों को सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अब भी उस पल में से रहें। माइंडफुलनेस का एक आसान तरीका है सांसों पर ध्यान देना। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। जब आप सांस लेते हैं तो अपने शरीर में हवा को महसूस करें, और जब सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने सारे तनाव, सारे दुख को बाहर निकाल रहे हैं। इसे सिर्फ 5 मिनट तक करें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग अतीत और भविष्य के चक्कर से बाहर आता है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और धीरे धीरे उन पुरानी भावनाओं का बोझ कम होने लगता है। दूसरा तरीका है लेटिंग गो रिचुअल बनाना। ये एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। कई बार हमें कुछ ठोस करना पड़ता है ताकि हमारा मन उस चीज को सच में छोड़ दे। इसके लिए आप एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। एक कागज लें और उस पर वो सारी बातें लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी पुराने दोस्त की बात का दुख है, तो लिखें, मैं उस दुख को छोड़ रहा हूं जो मुझे मेरे दोस्त की उस बात से हुआ था। अब उस कागज को जलाएं या फाड़कर कहीं बहते पानी में बहा दें। ऐसा करते वक्त अपने मन में कहें, मैं इस दुख को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, मैं अब आजाद हूं। ये रिचुअल आपके दिमाग को एक संदेश देता है कि आपने उस चीज को सच में छोड़ दिया है। ये एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, चाहे कागज जलाकर या फिर किसी और तरीके से। तीसरा तरीका है दूसरों को माफ करना। दोस्तों, जाने देना सिर्फ अपने आप को माफ करने तक सीमित नहीं है। कई बार हमें दूसरों को भी माफ करना पड़ता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जब कोई हमें दुख देता है तो हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है कि अगर हमने उसे माफ कर दिया तो शायद वो जीत गया। लेकिन सच ये है कि माफी देना हमारी अपनी आजादी के लिए है, न कि उस इंसान के लिए। माफी का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब है कि आप उस दुख को अपने दिल से निकाल रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपके साथ धोखा किया। आप उस गुस्से को सालों से पकड़े हुए हैं, लेकिन उस गुस्से से क्या फायदा? वो इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप अपने मन में जहर भर रहे हैं। माफी देने के लिए पहले अपनी भावनाओं को महसूस करें, फिर उस इंसान को अपने मन में देखें।
कहें और कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं इस दुख को छोड़ रहा हूं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे करें। अगर एक बार में ना हो पाए तो बार बार कोशिश। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक औरत थी जिसके पति ने उसे धोखा दिया। उसने उसे छोड़ दिया और वो औरत सालों तक उस गुस्से और दुख में जीती रही। वो हर दिन अपने पति को कोसती थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस बोझ को और नहीं ढोएगी। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने सारे गुस्से को निकाला। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया और अपने मन में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैं अब इस दुख को छोड़ रही हूं। उस दिन के बाद उस औरत ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उसने खुद को वो आजादी दी जिसकी वो हकदार थी। माफी देना आसान नहीं है, लेकिन जब हम माफ करते हैं तो हम अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतार देते हैं। तो आज ही सोचें, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे माफ करने से आप आजाद हो सकते हैं। चौथा तरीका है ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। दोस्तों, जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो जो चीजें हमारे पास नहीं हैं वो हमें कम परेशान करती हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को देखें। हर दिन सुबह या रात को 5 मिनट निकालें और उन 3 चीजों के बारे में सोचें इनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपकी सेहत, आपका परिवार, या फिर वो छोटी छोटी खुशियां जो आपको हर दिन मिलती हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास एक प्यारा परिवार है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैंने सूरज की पहली किरण देखी। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं स्वस्थ हूं। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मक चीजों से हटकर सकारात्मक चीजों पर जाता है। इससे हमारा मन हल्का होता है और हमें उन पुरानी भावनाओं को छोड़ने में मदद मिलती है। कृतज्ञता एक जादू की तरह काम करती है। यह हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्ची खुशी का एहसास कराती है। पांचवा तरीका है अपने आप को व्यस्त रखना। कई बार हम इसलिए पुरानी बातों को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त होता है। हमारा दिमाग बार बार उसी दुख, उसी गुस्से की ओर लौट जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखें तो हमारा ध्यान उन नकारात्मक बातों से हट जाता है। आप कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे कोई नई भाषा, कोई नया स्किल या फिर कोई हॉबी। आप अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हैं या फिर किसी सामाजिक काम में हिस्सा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो हर दिन 1 घंटा पेंटिंग करें। जब आप अपने काम में डूबे होते हैं तो आपका दिमाग उन पुरानी बातों को भूलने लगता है। मैं आपको एक और टिप देती हूं, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर करें। सुबह उठते ही कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें। इससे आपका दिन अच्छा शुरू होगा और आपका मन सकारात्मक रहेगा। जब हमारा मन सकारात्मक होता है तो हम पुराने दुखों को आसानी से छोड़ पाते हैं। अब छठा और बहुत जरूरी तरीका है अपने विचारों को बदलना। दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, मान लीजिए आप किसी की बात से दुखी हैं, आप बार बार सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसके लायक नहीं था। लेकिन अब इस विचार को बदलें। इसके बजाय सोचें, हो सकता है उसने ऐसा अपने हालात की वजह से किया हो। मैं अब इस बात को अपने ऊपर नहीं लूंगा। जब हम अपने विचारों को इस तरह बदलते हैं तो हमारा नजरिया बदलता है और हम उस दुख को आसानी से छोड़ पाते हैं। इसके लिए आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं मजबूत हूं, मैं अपने अतीत को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में नई खुशियां ला रहा हूं। ये अफर्मेशंस आपके दिमाग को एक नई दिशा देते हैं और आपको जाने देने में मदद करते हैं। अब आखिरी बात जो मैं इस भाग में कहना चाहती हूं, धैर्य रखें।
दोस्तों, जाने देना एक लंबी प्रक्रिया है। ये रातों रात नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर वो भावनाएं वापस आ जाती हैं और ये बिल्कुल सामान्य है। जब ऐसा हो तो अपने आप को दोष न दें, बल्कि खुद को याद दिलाएं कि आप कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर बार जब वो पुरानी भावनाएं लौटें, तो एक गहरी सांस लें और कहें, मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसे छोड़ दूंगा। अपने आप को वक्त दें। हर छोटा कदम मायने रखता है और एक दिन आप देखेंगे कि वो भावनाएं, वो दुख जो आपको सालों से परेशान कर रहे थे, अब आपको दुख नहीं देते। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने जाना कि गहरी भावनाओं को कैसे छोड़ा जाए। हमने कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात की, जैसे माइंडफुलनेस, लेटिंग गो रिचुअल, माफी देना, कृतज्ञता का अभ्यास, अपने आप को व्यस्त रखना और अपने विचारों को बदलना। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे हम जाने देने के बाद अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर सकते हैं और वो खुशी पा सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। अगर आपको ये दूसरा भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं आपने आज कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया। चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।